हेलो फ्रेंड्स। पिछले 10-15 सालों में इंडिया के अंदर काफ़ी ग्रूसम मर्डर्स हुए हैं। जैसे हम रीसेंट केस ले सकते हैं श्रद्धा का, जो अपने ही बॉयफ्रेंड के द्वारा मारी गई और उसी के बॉयफ्रेंड ने उसे कई हिस्सों में काटने के बाद उसी के फ्रिज में डाल दिया। ऐसे ही इंडिया में कई और मर्डर्स भी हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं इंडिया के टॉप 5 मर्डर्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। 28 मई 1991 को फॉर्मर दीवान ऑफ मैसूर की पोती शकीला नमाजी को उसके पति मुरली मनोहर मिश्रा ए स्वामी श्रद्धानंद ने उसी के बेंगलुरु वाले घर के गार्डन में नमाजी को जिंदा दफना दिया। श्रद्धानंद ने सुबह नमाजी को चाय दी। उस चाय में उसने बेहोशी की दवाई मिला रखी थी। जब नमाजी ने उसको पी लिया और थोड़ी देर बाद जब अनकॉन्शियस हो गई और वो बेहोश हो चुकी थी, तब श्रद्धानंद ने उसे एक वुडन बॉक्स के अंदर डाल दिया और उसको ले जाकर अपने गार्डन में गाड़ दिया। विच मीन्स जब उस दवाई का असर खत्म हुआ होगा और नमाजी को जब होश आया होगा तो उसने अपने आप को कई फुट नीचे उस कॉफिन के अंदर पाया। उसको आप सिंपली ये भी कह सकते हो अ स्लो वॉक टुवर्ड्स योर डेथ। मतलब वो सीन सोच के भी डर लगेगा कि आप जिंदा हो और आप एक कब्र के अंदर हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करा गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी तो स्वामी श्रद्धानंद को सीबीआई ने मर्डरर माना। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, नमाजी का केस भारत का पहला केस था जहां पे डीएनए टेस्टिंग हुई थी, क्योंकि जब वो बॉडी उस कॉफिन से निकाली गई थी तब उसका डीएनए टेस्ट करके पता चला कि वो शकीला नमाजी है। आज के समय में भी श्रद्धानंद जेल के अंदर है और उसे उम्र कैद की सजा हो रखी है। ये केस आपने तंदूरी मर्डर स्कैंडल के नाम से सुना होगा या तो न्यूज में भी आपने शायद देखा हो। 2 जुलाई 1995 में नैना सैनी को उसके पति सुशील शर्मा, जो एक कांग्रेस लीडर था, उसने बहुत बेरहमी से मार दिया। लेकिन क्यों मारा उसने? 2 जुलाई को जब सुशील बहुत ज्यादा नशे में घर आया हुआ था, तब नैना ने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता है, मैं चाहती हूँ तुम इन्हें बंद कर दो या तो मैं पब्लिकली बोल दूंगी दुनिया को कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा है। सुशील ने काफी देर तक उसे समझाया और शायद उस पर हाथ भी उठाया था, लेकिन जब बात एक हद के बाहर चली गई तो सुशील ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसको 2 शॉट मार के मार दिया। बाद में जब हल्का सा होश आने लगा सुशील को तो वो डर गया। उसने ये देखा कि उसके पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तब उसने सोचा मैं बॉडी ले जाकर यमुना में फेंक देता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये काफी रनिंग रोड्स हैं, लोग कहीं ना कहीं उसे देख ही लेंगे। तब उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने पुराने दोस्त और एक रेस्टोरेंट के ओनर केशव शर्मा को फोन करा और उसे ये पूरी बात बताई। केशव ने भी अपनी दोस्ती निभाई और कहा कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा इसके लिए। सुशील ने नैना को एक बैग के अंदर डाला और केशव के रेस्टोरेंट पे ले गया। वहां पे उसने एक तंदूर देखा और सुशील और केशव ने मिलके नैना की बॉडी को तंदूर में डालकर जला दिया। ये केस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया था कि नैना का मर्डर सुशील ने ही करा है और सुशील को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। और जो उसका दोस्त केशव, जिसने उसकी मदद करी थी उस बॉडी को डिस्पोज करने में, उसे कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। जो लास्ट केस गया है उसके करीब 10 साल बाद इस केस ने पूरे भारत को हिला दिया। दिसंबर 2006 में पुलिस को कुछ बॉडी के रिमेन्स, कुछ स्केलेटन रिमेन्स ड्रेनेज पाइप में मिले। पुलिस ने उस पे जांच करी और तब पता चला कि उस एरिया में कई महीनों से कई सारी छोटी बच्चियां गायब हो चुकी हैं और वो सारी बच्चियां जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं उनकी थी। कईयों ने रिपोर्ट भी पुलिस में लिखवाई, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं ढील बरती और कई बार रिपोर्ट नहीं लिखी। और जब ये स्केलेटन मिला, जब वो स्केलेटन रिमेन्स मिले, तब पुलिस को लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन करते करते जब वो ड्रेनेज पाइप का सोर्स पता करा कि वो कहाँ से आया होगा, तब उन्हें एक बंगलो मिला और उस बंगलो का ओनर था महेंद्र सिंह पंडेर, जो अकेले रहता था और उसके घर में सिर्फ उसका एक केयर टेकर रहता था, सुरेंद्र कोहली। बाद में जब पुलिस ने सर्च वारंट लाके उसके घर की तलाशी ली
और उस ड्रेनेज पाइप के सोर्स को ढूंढा, तब वहां पे उन्हें 16 बच्चियों की स्केलेटन रिमेन्स मिले थे। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सीरियल किलर इवेंट था। पुलिस एकदम दहक गई कि ये हुआ क्या है। मतलब एक के घर के नीचे आपको 16 बच्चियों के रिमेन्स मिले, और रिपोर्ट ये थी कि उस जगह से, उस एरिया से करीब 40 से 50 बच्चियां गायब हो रखी थी। ये केस बहुत सीरियस जा चुका था। पुलिस ने तुरंत मोहिंदर सिंह को और कोहली को अरेस्ट कर लिया। बाद में उनपे कई साल केस चला और मोहिंदर कई बार पैसे वाला होने के कारण उसको बेल मिल जाती थी, लेकिन कोहली हमेशा फंसा रहता था। जब वो जेल गया तो कोहली ने एक बात रिवील करी थी कि मोहिंदर सिंह को लीवर खाना बहुत पसंद था, और वो भी ऐसा वैसा किसी जानवर का लीवर नहीं, इंसान का लीवर। तो कोहली उसे पका के दिया करता था, लेकिन ये अनप्रूवन है, अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ कोहली का एक स्टेटमेंट है। बाद में आज के समय में कोहली को उम्र कैद की सजा हुई है उन मर्डर्स को लेकर, और मोहिंदर सिंह भी अभी जेल में अपना केस लड़ रहा है। जुलाई 2015 में एमजी गोकुल, जो बेंगलुरु के एक काफी नामी एमएनसी में एज अ टेकी काम करा करता था, उसने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से मार दिया। गोकुल अपने बचपन की दोस्त, अपनी कॉलेज की फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गोकुल की बीवी अनुराधा उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और जो लड़की थी जिससे वो शादी करना चाहता था, वो भी गोकुल से प्यार करा करती थी। तो गोकुल ने एक प्लान बनाया। उसने अनुराधा को एक दिन खूब दारू पिलाई, खूब ज्यादा शराब पिला दी, और जब अनुराधा काफी नशे में हो चुकी थी, तब उसने एक भगवान की मूर्ति उठाई और अनुराधा के सर पे काफी कस के मार दिया, जिसकी वजह से उसे हैवी ब्लीडिंग हुई और वो मर गई। थोड़ी देर बाद जब गोकुल कंफर्म हो चुका था कि अनुराधा अब मर चुकी है, वो एम्बुलेंस को फोन करता है, और एम्बुलेंस जब अनुराधा को लेके जाती है तो डिक्लेयर कर देती है कि अनुराधा मर चुकी है। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस को वो बताता है कि ये काफ़ी नशे में थी, इसका पैर फिसला और टेबल के कोने में इसका सर लगा, जिसकी वजह से शायद इसकी मौत हुई है। और डॉक्टर्स ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, किसी हैवी ऑब्जेक्ट पे इसका सर लड़ा है, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस ने कई दिन इन्वेस्टिगेशन तो करी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। उस चक्कर में केस बंद कर दिया। लेकिन कुछ हफ्ते बाद ये केस में दोबारा आग लगी। ऐसा क्या हुआ था? कुछ होक्स कॉल बेंगलुरु के एयरपोर्ट में की गई, और ये होक्स कॉल कहां से थी? ऑब्वियसली ये गोकुल ने ही करी थी, लेकिन अपने नंबर से नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के पति के नंबर से। उसका प्लान ये था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पति के नाम से सिम लेगा, और उसने ले भी लिया, जो कि आईडी उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे दी। उसके बाद उसने फोन मिलाया और एयरपोर्ट में बॉम्ब थ्रेट्स दिए। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करी, और ये घूम फिर के पता चल गया कि ये सारी कॉल गोकुल ही करता था, और जिससे ये भी कंफर्म हो गया कि अनुराधा का मर्डर भी गोकुल ने ही करा था, वो एक्सीडेंट से नहीं मरी थी। आज के समय गोकुल उम्र कैद की सजा काट रहा है बेंगलुरु के एक जेल के अंदर। आपने ये केस तो काफी सुना होगा, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या उसके बाद ही आपको पता चलती है। श्रद्धा वॉकर, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे मार के उसके 35 टुकड़े करे और उसे फ्रिज में डाल दिया, लेकिन उसने उसे मारा क्यों था? वो आफताब को बहुत प्यार करती थी। वो कई सालों से लिव इन में भी रह रहे थे, लेकिन आफताब उससे शायद शादी करने के मूड में नहीं था, और जो श्रद्धा को थोड़ा थोड़ा शक था। श्रद्धा ने कई बार उससे बात करी कि कब तुम मेरे को अपने माँ बाप से मिलाओगे और कब मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिला सकती हूँ, तो हम शादी कर लेते हैं, या नहीं भी मिलाना है तो भी हम शादी कर लेते हैं। लेकिन आफताब कहीं ना कहीं उसको बार बार टरकाता था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मतलब ऐसे करके कि पहले थोड़ा सेटल हो जाते हैं। लेकिन एक दिन श्रद्धा काफी देर तक उससे बात करती रही, कहा कि नहीं, मुझे आज तो सच जानना है, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। जो आफताब था वो काफी हॉट हेडेड था। उस सिचुएशन में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने श्रद्धा का गला दबाया, और इतनी तेज दबाया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और उसके बाद कि उसने क्या करा, उसने बॉडी के जो पार्ट थे उसे बैग्स में भरे थे, और कई दिनों तक रोज रात में वो जाता था और कुछ बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करा करता था। लेकिन वो पकड़ा एक्चुअल में कैसे गया? एक दिन आफताब एक लड़की को उसी फ्लैट में लेकर आया। आफताब वॉशरूम में था तो लड़की को प्यास लगी।
वो गई, उसने फ्रिज खोला और उस फ्रिज के अंदर जो उसने देखा उससे वो इतना डर गई कि वो वहाँ से भाग गई और तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करा, जिस वजह से आज के समय आफताब जेल में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ कॉमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपको कुछ डिटेल टॉपिक चाहिए या टॉप 5 टॉप 10 के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।